नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बी योरसेल्फ। तो आज हम जानेंगे हमारे अर्थ के बारे में। जी हाँ, जहाँ हम रहते हैं, क्योंकि इसे जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं, हम सभी अर्थ पे रहते हैं। जिस जगह दिन और रात होती है, मौसम बदलते रहते हैं, जहाँ पे डिफरेंट टाइम जोन्स होते हैं, हर एक कंट्री के अलग अलग होते हैं, और जहाँ पे हर एक स्पेसिफिक एरिया में अलग अलग एनिमल्स पाए जाते हैं, अलग अलग खेती की जाती है, अलग अलग फूड्स पाए जाते हैं हर अलग अलग एरिया में। तो हमें इसीलिए जियोग्राफ़ी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का ये क्लास जो है वो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक से, जो कि आप मेरे पास है, आप देख सकते हैं, द अर्थ आवर हैबिटेट। और हम ये भी जानेंगे कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो किसी भी चीज़ को जानने से पहले हमें उसे समझना पड़ेगा कि वो क्या है और वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, यानी कि वो उसका मतलब क्या है और उसके जो एप्लीकेशन है वो हमारे डेली लाइफ में किस काम में आएंगे। तो अगर ये हम जान लेते हैं तो हमें पढ़ने में काफ़ी सहूलियत होती है और हमें समझने में काफ़ी आसानी होती है, जिसे हमें बार बार पढ़ना नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जियोग्राफ़ी है क्या। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट इज़ जियोग्राफ़ी। जियोग्राफ़ी का मतलब होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ। तो इसका मतलब होता है, जियोग्राफ़ी का मतलब होता है अर्थ के बारे में जानना। तो जैसे जियोग्राफ़ी में हम ये पढ़ेंगे यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, अर्थ और अर्थ से रिलेटेड सारी वो चीज़ें जैसे क्लाइमेट, वाइल्ड लाइफ, वेजिटेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दूसरी प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा था कि इसके एप्लीकेशन, इसके यूज़ क्या क्या होते हैं, तो इसका यूज़ बहुत 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 वेरी करता है। जैसे हम प्लेसेस को जानने के बारे में कर सकते हैं, रीजन्स, टाइम, जैसे कि मैंने आपको बताया हर एक कंट्री के अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। क्लाइमेट, यानी कि वहाँ के वेदर कंडीशंस कैसे होते हैं। हम मैप को पढ़ना सीखेंगे कि हम मैप को किस तरह से पढ़ सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से वर्क करता है। और पॉलिटिकल सिस्टम, जो कि हमारा इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम है, वो भी हमको इस जियोग्राफ़ी के एंड से सीखने को मिलेगा। और इसे पढ़ना इसीलिए भी काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये लगभग हर फील्ड में काम आता है। आप चाहे तो इंजीनियर हो, या आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, या फिर आप एक डॉक्टर हो, या फिर आप आर्मी में जाना चाहते हो, या फिर आपका मकसद पॉलिटिकल लीडर बनना हो, तो आपको इन किसी भी फील्ड में जाने से पहले आपको जियोग्राफ़ी की नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक सारे कुछ चीज़ दिए हुए हैं जो कि हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। तो क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक्स में टोटल 8 चैप्टर्स है और ईच चैप्टर्स में अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो जो पहला चैप्टर है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि अर्थ का पोजीशन किस तरफ है और ये सोलर सिस्टम में कौन सी पोजीशन में रहता है, और भी बहुत कुछ। जो दूसरा जो चैप्टर है वो है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, जो कि हमने देखा है ग्लोब बहुत सारे मॉडल्स में देखा होगा स्कूल्स में या फिर साइंस लैब में। हम उसके बारे में पढ़ेंगे, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, जिसको हिंदी में हम अक्षांतर रेखा या देशांतर रेखा, ये सारी चीज़ हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। और तीसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ अर्थ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अर्थ कैसे दिन और रात होते हैं, तो इस चैप्टर में हम समझ में आएगा जो मोशन ऑफ द अर्थ है कि अर्थ किस तरह से मूव करता है और सोलर सिस्टम में वो किस पोजीशन पे मूव करता है। ये सारी चीज़ें हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। और चौथा चैप्टर है मैप्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें मैप्स को पढ़ने में काफ़ी सहूलियत होगी अगर हम जियोग्राफ़ी को पढ़ते हैं, तो हमें मैप्स के बारे में जानने मिलेगी कि कितने प्रकार के मैप्स होते हैं और उनको किस तरह से पढ़ा जाता है और किस तरह से समझा जाता है। और पांचवा जो चैप्टर है, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो डोमेन्स ऑफ द अर्थ होते हैं, यानी कि
अर्थ का जो एरिया होता है वो डिफरेंट होता है। तो हम सारे डिफरेंट एरिया के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। और जो चैप्टर 6 है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि इसमें इन्फिनिटी वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म होते हैं। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे चैप्टर 6 में। जो चैप्टर 7 है आवर कंट्री इंडिया, इसमें हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया से रिलेटेड सारी चीज़ें। और जो हमारा आखिरी चैप्टर होगा वो इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि इंडिया में जो भी क्लाइमेट्स होते हैं, वेजिटेशन यानी कि जो भी फल फूल उगाए जाते हैं, और जो वाइल्ड लाइफ होते हैं यहाँ पे कौन कौन से जानवर पक्षी पाए जाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का इंट्रोडक्शन क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और अगले दिन से मेरे इस चैनल पे अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग वीडियो अपलोड होंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आया होगा, और अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।